Hello everyone, today we are starting exercise 1.2. Okay, 1.2 में है नंबर लाइन. फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको इस क्वेश्चन को देखकर इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं, नंबर लाइन में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी. ये नंबर लाइन आपको गिवन है. इस नंबर लाइन में आपके पास यहाँ पर रेड कलर से मैंने दो नेम नोट किए हुए हैं, ए एंड बी. इसके बिटवीन इसमें से कौन सा नंबर आप इसमें नोट करेंगे. ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो भी आपने ए और बी को यहाँ नोट किया है ये पॉजिटिव साइड है. यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं. तो ए और बी जहाँ पर भी नोट है वो पॉजिटिव नंबर है. तो माइनस के दो ऑप्शन तो अपने आप रॉन्ग हो जाते हैं. ये दोनों ऑप्शन आप इसमें नोट नहीं कर सकते करेक्ट ऑप्शन में. थर्ड नंबर पर है ज़ीरो, तो आप यहाँ ज़ीरो देख रहे हो. तो लास्ट नंबर क्या है आपके पास 6/5. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 6/5. अब अगर हम नॉर्मल तरीके से इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो कैलकुलेशन भी देखना बताती हूँ आपको मैं. 0 से 1 के बीच में ये जो पार्ट्स हैं ये कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट्स में. अगर हम काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1 2, 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं. तो काउंटिंग में 1 2 3 4, ये नंबर 5 के बाद फिर नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पर 6 7 8. तो जो ए नंबर पर है, आपने जो प्रीवियस ईयर में नंबर लाइन पढ़े थे वो इसी तरीके से हम उसको डिवाइड करते थे 1 2 3 4. तो यानी ये हो जाएगी 4/5. उसके बाद 5/5 हम 1 लिखते हैं, 6/5 7/5 8/5. ये हो गया 8/5. ठीक है, तो यानी ये जो आपके पास 1 और 2 के बीच में पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं ये. और नेक्स्ट नंबर को हम नेक्स्ट नंबर काउंट करते हैं 5. तो ये यहाँ पर से 0 के बाद जो ये ए पॉइंट है वो कितने नंबर पर लिखा हुआ है हमने उसको 4/5. 5/5 1 हो गया, 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5. जब 10/5 आएगा तो आप इसको क्या नोट करेंगे 2. तो आपके पास जो ये नंबर है 4/5 और 8/5, इसके बीच में से यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. इसके बीच में सिर्फ 6/5 आएगा. क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है, 0 का डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर -1/2 है, -2/3 है. -2/3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस का नंबर है. ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारा 6/5. तो ए एंड बी के बिटवीन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 6/5 ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट है बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज बिफोर एक्स. एक्स से पहले कौन सा नंबर अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें. यहाँ पर भी हम सेक्शन ही चेक करेंगे. ये माइनस में है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइनस में है तो थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल, ये पॉजिटिव का नंबर तो पॉसिबल नहीं होगा. अपने लिए कंफर्म करने के लिए 0 भी नहीं होगा, 0 को भी कैंसिल करते हैं. या तो ये है या ये है, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है इससे पहले. तो क्या देखेंगे हम इससे पहले, कितने पार्ट में डिवाइड है 0 से 1 के बिटवीन जो नंबर्स हैं 1 2 3. ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, तो ये 3/3 तो -1 हो जाएगा. ओके, सारे माइनस में ही काउंटिंग करेंगे हम. 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3, ये 6/3. तो यहाँ से पहले कौन सा नंबर आ सकता है आपके पास में 1/2. 2 का डिवाइड आप 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -1/2. यहाँ पर आएगा आपके पास ये नंबर. ओके, सॉरी -1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास नंबर है वो 3 में काउंटिंग होगा. और जब आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा 0.5, बहुत छोटा नंबर है. और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग नंबर. तो कौन सा नंबर आप अप्लाई कर सकते हो इसमें इससे पहले, लास्ट ऑप्शन 4. ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास -9/4. नेक्स्ट
पार्ट सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज आफ्टर वाई। के नंबर लाइन ये है। अब इसमें हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन क्या है आफ्टर वाई के। पहले तो ये देखना है कि वाई किस साइड में है। वाई पॉजिटिव साइड में है, जहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये माइनस का है। अब हमें 3 में से सेलेक्ट करना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखते हैं। आप ये देखो 21/37 में हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो जब 37 का डिवाइड हम 21 में करेंगे तो हमें डेसिमल में नंबर कैलकुलेट होगा, और यहाँ पर y यहाँ पर है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सेम प्रोसेस हम इस पर अप्लाई करेंगे कि 8/9 है जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। जब आप 8 का 9 का डिवाइड 8 में करेंगे तो ये नंबर भी डेसिमल में कैलकुलेट होगा, डिवाइजेबल नंबर नहीं है तो पहले डेसिमल फिर ज़ीरो, ये नंबर भी कैंसिल। जब आप 19 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये स्मॉल नंबर है 49 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 या 3 टाइम्स हम इसको फुल डिवाइड कर सकते हैं कि 2 टाइम्स तो फुल डिवाइड होगा फिर डेसिमल में आएगा, तो यानी आप 2 टाइम्स तो इसको फुल डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो y है वो कैलकुलेट हो जाएगा आफ्टर y। यहाँ पर लिखा है ना लाइज आफ्टर वाइज, तो हम 2 के बाद का नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था क्योंकि माइनस में था। ये 2 ऑप्शन में आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर था तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं थी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास सी। ओके, अब आते हैं हम पार्ट डी पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। इस नंबर लाइन पर पी और क्यू 2 पॉइंट हैं, इसके बिटवीन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले जो नहीं है उसको हम कैंसिल करते हैं। -6/4 अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि P और 4 सॉरी अभी हम कुछ भी कैंसिल नहीं करते इसमें, हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं। 20 ये यहाँ पर है, 0 है, 0 के बाद है 2 पार्ट में डिवाइड है तो 1/2 2/2 3 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये हो गया -1/3, ये 2/3, यहाँ पर 1/3 2/3, ये 1 3/3 4/3 5/3 6/3 और ये 7/3। इसके बिटवीन देखना है 2/3 और 7/3 के बीच में कौन सा नंबर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, हमने 5 का इसमें डिवाइड किया 21 में, 5 से डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 21, फिर आपने यहाँ पर डेसिमल लिया 0, 5 2 ज़ा 10। 4.2 तो हमारा इसके बाद का नंबर होगा, तो वो P और Q को क्रॉस करके गया, यानी Q पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। 4 से 6 में डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 2 डेसिमल 0, 4 5 ज़ा 20, -1.5 यानी -1 के बाद का नंबर होगा ये, तो बाद का नंबर यानी P को क्रॉस कर गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमने 4 का डिवाइड किया 15 में, 4 से डिवाइड करते हैं 15 में, 4 3 ज़ा 12, 3 डेसिमल 0, 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20, इट मीन्स 3.7 किस में, प्लस में, ये भी Q को क्रॉस करके गया 3.7, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि Q को कौन क्रॉस कर गया। आपको तो P और Q के बीच का नंबर बताना है, बिटवीन मीन्स इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई होगा, और ये सारे नंबर्स इन नंबर्स को P और Q को क्रॉस करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर कैंसिल, क्या बचा लास्ट ऑप्शन आपके पास 0, यानी P और Q के बिटवीन कौन सा नंबर अप्लाई कर रहा है, आपका 0 नंबर अप्लाई कर रहा है। ओके, और कोई भी नंबर इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस थे। अपने पास 4 पार्ट ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेशनल नंबर्स हैं और इसको हमको सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है जैसे हमने 6 और 7 में किया था, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, बाकी सिंपल होते हैं सारे क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है 3/7, सबसे पहले हमने ये चेक किया हमारा डिनोमिनेटर
रेशनल नंबर का न्यूमरेटर से ग्रेटर है या स्मॉल, तो ग्रेटर नंबर है। ओके, तो अब हमने सबसे पहले ये चेक किया किस में है, माइनस में है, तो 0 से -1, यानी अगर आप 7 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 नंबर से लेस ही आएगा, नंबर डेसिमल में आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो जो भी नंबर आएगा वो 1 से लेस आएगा। तो हमने 0 से -1 के बिटवीन उतनी ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा नहीं करने की नीड आपको कि पूरी नंबर लाइन ड्रॉ करें फिर उसके हर पार्ट को हम डिवाइड करें। इनफ है, जितना हमें नीड है उतने पार्ट्स हमने किए हैं, सारे पोर्शन में मैंने यही किया है। ठीक है, तो 0 से -1 के बीच में नंबर आएगा, कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट नंबर 7 होता है, क्योंकि जब आप इसको नोट करेंगे तो 7/7 आपको -1 देगा। ओके, अब इसमें हमें -3/7 नोट करना है। ये हुआ आपके पास में -1/7, ये हुआ -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और ये हुआ -7/7, जिसको हमने -1 बोला है। ओके, क्लियर है ये आपको? इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। अब क्या करेंगे, इसमें अब देखते हैं -3/7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो -3/7 पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन -3/7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आपको नोट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट नंबर में नहीं करेंगे हम, ये नेक्स्ट नंबर में डायरेक्ट ही करेंगे। ओके, अब है आपके पास में 0/6, तो 6 का डिवाइड हम किसी भी नंबर में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, तो नंबर लाइन को ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 1 2 -1 2, सिर्फ नंबर लाइन को शो करना था हमें। ठीक है, 0/6 कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, यहीं पर अप्लाई होगा, 0/6। ओके, नेक्स्ट नंबर -8/3। सबसे पहले हमने ये देखा माइनस में है, तो हमने सारी नंबर लाइन माइनस की तरफ ड्रॉ की, पूरी नंबर लाइन 0 से माइनस साइड में प्लॉट की। अब आपको ये देखना है न्यूमरेटर ग्रेटर है या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर से, तो 3 का डिवाइड इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम, कितना आएगा, 3 2 6, 8 -6 2, 2/3। ये नंबर आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, यानी जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 नंबर तो कंप्लीटली पूरा कर दिया हमने, पूरा कर दिया 2 नंबर, तो 2 की काउंटिंग नहीं होगी। अब 2/3 में देखना है कि आपका डिनोमिनेटर क्या है, 3। अब इस 3 पार्ट में आपको 0 से 1 के बीच के नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3, यानी हम इसको लिखेंगे -1/3, -2/3 और -3/3। 3/3 1 हो जाएगा। इसके बाद काउंटिंग आएगी 4/3, 5/3, 6/3। इसको मैं लिख देती हूँ, -1/3, -2/3, -3/3 को हमने 1 कहा, फिर काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी 4/3, 5/3 और ये हो जाएगी -6/3, जिसको हम 2 कहेंगे, 7/3, -8/3 और ये हो जाएगी -9/3। तो अब हम इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, इसको क्वेश्चन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये देखना है अब हमें। ठीक है, अब इसको हमने देख लिया, अपनी कैलकुलेशन भी हमने कर दी कि 2 कंप्लीट है, और हमें कंप्लीट करने के बाद ये आइडिया हो गया कि 3 पार्ट है। अगर आप ये पूरा करके भी देखना चाहते हो तब भी ठीक है, अगर नहीं आपको देखना कि हम डिवाइड नहीं कर रहे तो आपको ये भी करने की नीड नहीं है। हमने ये चेक किया कि डिनोमिनेटर क्या है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, -8/3 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो 0 से 1 नंबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/3, 2/3, -3/3। ठीक है, फिर 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 और लास्ट आपको मिला 8/3। जो आपके पास -3 है
ये -9/3 करेंगे तो ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आपने नंबर लाइन प्लॉट की इस तरीके से, 0 है, यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, 1 2 -1 4 5 6 -2 7 8 9 -3। अब आप यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई करोगे कि -8/3 नोट होगा नंबर लाइन पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर आपका क्या होगा? -8/3 होगा ये नंबर। फर्स्ट पे मैंने इसलिए बनाया, थोड़ा सा हौच पौच हो गया था तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सेकंड लाइन में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 8/3 कहाँ नोट करेंगे। हम 8/3 यहाँ पर नोट करेंगे। ओके, लास्ट नंबर डी पार्ट 11/13। 13 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। 0 से 1 पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 नंबर पर 1 है क्योंकि 13/13 1 हो जाएगा। तो ये हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है हम 0 से 1 को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हुआ। अब यहाँ पर सिंपल काउंटिंग है, 11 देखना है कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/13 ये हो गया आपका। आप इसको 11/13 नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट 7/5। 7/5 में क्या नंबर है आपका? पहला, सॉरी डिनोमिनेटर 5, तो 0 से 1 को हम 5 नंबर्स में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो गया आपके पास सिंपल 7/5। वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी। 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 1, नेक्स्ट 6/5, नेक्स्ट 7/5। ओके, ये हो गया 7/5। अब -5/8, -5/8 कैसे देखेंगे? 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया क्योंकि माइनस में तो 0 से -1 ही लिया। 1/8 2/8 3/8 4/8 -5/8। क्लियर? आई थिंक इसके नेक्स्ट पार्ट आपकी बुक में है, F के बाद के GHIJ, ये आप कर सकते हैं होमवर्क में, सेल्फ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में कुछ डिजिट प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमें सारे नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट करना है और हम एक ही नंबर लाइन पर जब प्लॉट कर सकते हैं जब सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब प्रीवियस क्लास में आपको डिनोमिनेटर सेम करना तो बताया होगा कि हम इन सब नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। जब आप सब नंबर का एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। अब जब 120 आएगा तो हम नंबर लाइन को 120 पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कितने 120 पार्ट्स करेंगे उसके? कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्सप्लेन करना। 20 30 तक इनफ होता है, बट 120 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। इसमें यही मिस्टेक है। अगर इसको 2/3 के प्लेस पर, मैं इस नंबर के प्लेस पर 3/2 कर देती हूँ तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब इसको मैं चेंज करती हूँ। नाउ इसको लिखते हैं हम 1/2, 2/3 को मैं रिवर्स करके लिख देती हूँ 3/2। अब ये हमारे लिए इजी कैलकुलेशन देगा, 3/4 और ये हो जाएगा 4/5। इसको मैंने चेंज कर दिया। अब जैसे ये चेंज हो जाएगा नंबर लाइन इजी हो जाएगी। अब आपका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा चेक करके देखो। 5 4 20, 22 की टेबल में भी है, 4 की टेबल में भी है और 5 की टेबल में भी है। ठीक है, तो अब हम इसको 20 से करेंगे। 2 का डिवाइड 20 में करते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम इज इक्वल टू 20। पहले कैलकुलेशन पूरी करते हैं। अब 2 का डिवाइड हम 20 में करेंगे तो 10। 1/2 में आप मल्टीप्लाई 10 का करेंगे और 2 में भी मल्टीप्लाई 10 का,
ये हो गया 10/20। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3/2। इसमें भी हमने 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30/20। ओके ओके, नेक्स्ट नंबर है 3/4। 3/4 में 5 से किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया आपके पास 15/20। ओके, नेक्स्ट नंबर आएगा आपके पास में 4/5 और इसमें हमने किया 4 अप इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास 16/20। ओके, अभी भी यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको, देखो कैसे कि 3/2 जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर 30 नंबर आ रहा है आपका, जो इससे ग्रेटर आ रहा है नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से थोड़ी सी चेंज करेंगे क्योंकि ये नंबर सारे नंबर में ग्रेटर है, सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये 1 को भी क्रॉस करेगा नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पोर्शन में डिवाइड करते हैं, कोई चेंज नहीं करते। चलिए मैं इसको बताती हूँ आपको। सारे नंबर का क्या नंबर है आपके पास, ग्रेटर नंबर है, हम इसको 0 से 1 के बिटवीन, ज़ीरो और यहाँ पर लेते हैं हम 1 और यहाँ लेते हैं 2। सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 पे हमारा हुआ 1 नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर 20 हमने सबको 20 में डिवाइड किया। इसको और इंक्रीज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया 20। ठीक है, अब पहला नंबर है आपका 10/20। ठीक है, 10/20 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10/20 कहाँ से मिला आपको, 1/2 की कैलकुलेशन से ही 10/20 मिला, तो हम 1/2 नोट करेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पर 1/2 ही नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 30/20, तो ये तो हमें पता है 20 यहाँ पर है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हो गया आपका 30। और 30 कहाँ से कैलकुलेट हुआ, 3/2 से, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2। नेक्स्ट नंबर है 15/20। अब 15/20 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये नंबर हो गया आपका 15/20। यानी 15/20 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3/4। 3/4। लास्ट नंबर है 4/5, जिसकी कैलकुलेशन क्या है, 16/20, यानी 3/4 किससे मिला था, 15 से। 15 के जस्ट बाद का नंबर क्या है, 16। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, 3/4। इसके बाद का नंबर 16, काउंटिंग भी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 16 नंबर कहाँ मिलेगा आपको, 4/5 के लिए, ये हो गया 16 नंबर 4/5। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। सारे पॉजिटिव नंबर थे, इसलिए हमने 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स ही नोट किए। यहाँ पर इसको आप एक लाइन बना दीजिए। ओके, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक थी कि 2/3 को हमने चेंज करके, इससे कैलकुलेशन बहुत लंबी होती। ये जो आपके 20 पार्ट्स थे, ये हमको 120 तक ले जाने थे, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाता। उसको करेक्ट करने के लिए इसको मैंने 2/3 के प्लेस पर 3/2 करके कैलकुलेट करके आपको बता दिया। क्लियर है,
समझ में आया? इसको पॉज करके आराम से करिएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी, -5/6, -8/3, -3/2 एंड -1/6। ये 4 रेशनल नंबर्स हैं और इसको भी हमें सेम ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। कौन सा नंबर एलसीएम में आएगा आपके पास? 6, क्योंकि 2 की टेबल में भी 3 है, सॉरी 6 है, और 3 की टेबल में भी 6 है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया? 6। एलसीएम ले लिया हमने 6। अब 6 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? -5/6 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम नंबर कैलकुलेट हो गया। अब -8/3 में करते हैं। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा -16/6। नेक्स्ट नंबर है -3/2। -3/2 में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी क्या आंसर आ गया? -9/6। सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब लेते हैं लास्ट नंबर, -1/6 में 1 से करेंगे तो आपको सेम नंबर कैलकुलेट होगा। अब नंबर लाइन कितनी इजी है, सारे नंबर माइनस में हैं तो हम सारे नंबर किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। ठीक है, 0 से माइनस की तरफ। अब कितने नंबर तक हमको लेकर जाना है वो आपको ध्यान रखना है। 6 का डिवाइड करेंगे <1, 3 2 ज़ा 6, 2 नंबर क्रॉस करके गया, ये 1, ये 1 से लेस। ओके, डिवाइड करके देख लेते हैं, रफली अपना आइडिया ले लेते हैं कि हमें कहाँ तक नंबर्स को नोट करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 तक करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 6 पार्ट में। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 ये 6। काउंटिंग करते हैं। -5/6, 1 2 3 4 5, यानी -5/6 हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? इस पर। ये हो गया आपके पास -5/6। नेक्स्ट नंबर है, सॉरी -5/6, -5/6 है करेक्ट। 5 के बाद आ रहा है आपके पास 16/6। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ये 16/6 कहाँ से कैलकुलेट हुआ आपको? 8/3 से। तो यहाँ लिखेंगे -8/3। इसी से तो मिला था ये नंबर, तो हम यही नंबर लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर है आपके पास -9/6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर मिला आपको 9/6। 9/6 की कैलकुलेशन कहाँ से मिली? -3/2 से। अब आपके पास है लास्ट -1/6, ये भी है -1/6, ये हो गया। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। इजी था, यानी एक ही नंबर लाइन पर हमने सारे नंबर को नोट कर दिया। ओके, आप आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक करिएगा पहले। ओके।